हेलो एवरीवन। 10 मई 2023 एमपी टेट वर्ग 2 सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज की शिफ्ट में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था बताइए। तो घनिष्ठ की अगर आप शुद्ध उत्तरावस्था की बात करें तो वो होगा घनिष्ठतर। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका घनिष्ठतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह। तो राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह आपका राजद्रोह कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास लाख संपत्ति हो उसे आप क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है लखपति। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपने कई बार सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स उल्लेख। ठीक है, देखिए वैसे अगर हिंदी की बात करें तो मैंने आपको समास, अलंकार, उपसर्ग और प्रत्यय और संधि, ये सभी मैंने आपको ट्रिक के साथ करवाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, और इन सभी के नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किए हुए थे, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था। आप चाहें तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पर डे नोट्स मिलते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शब्दालंकार नहीं है? तो वहाँ पर होगा उपमा अलंकार, ये आपका शब्दालंकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमार रासो किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, ये है आपकी दलपति विजय की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में आपसे पूछे गए हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है आपको। व्हेन आर यू डैश टू राइट टू योर फ्रेंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोइंग। व्हेन आर यू गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट एडवर्ब आपको चूज करना है। क्वेश्चन है, आई एक्सेप्टेड द न्यू टास्क डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर विलिंगली। आई एक्सेप्टेड द न्यू टास्क विलिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? तो इसका निहितार्थ होता है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। क्योंकि देखिए, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बोलचाल की भाषा लेकर जाते हैं। वो जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, वहाँ की लैंग्वेज वो सीख करके विद्यालय में जाते हैं। तो इसका अर्थ होता है बच्चों ने जो बोलचाल की भाषा सीखी हुई है उसका जो है उचित प्रयोग किया जाना चाहिए विद्यालय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? तो वो होते हैं फ्रेंड्स बोलना और लिखना। देखिए, भाषा के कौशल क्या होते हैं? 4 होते हैं, LSRW। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें से बोलना यानी कि स्पीकिंग और लिखना यानी कि राइटिंग, बोलना और लिखना ये क्या होते हैं? भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बच्चा स्पीकिंग और राइटिंग में, बोलने और लिखने में एक्टिव होता है, खुद से क्रियाएं करता है। ठीक है, इसीलिए ये आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं। और यहीं पर आपसे अगर सुनना यानी कि लिसनिंग और पढ़ना यानी कि रीडिंग, ये भाषा के कौन से कौशल हैं पूछे तो आपने कहना है ये है ग्रहम्यात्मक कौशल। क्योंकि यहाँ पर बच्चा सिर्फ ग्रहण करता है एकदम चुपचाप बैठ करके। ठीक है, वैसे देखिए हमारी सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है, आप चाहें तो वो सीरीज़ भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं जितने भी आपके पेडागोजी में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एमपी टेट की पेडागोजी और सीटेट का जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन होता है ना, वो पूरा सेम होता है एज इट इज़। तो अगर आप चाहें तो सीटेट की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारी सीडीपी की ही प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें से हमने 16 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और उनके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पर मिल ही रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कौन सी विधि में सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम बताए जाते हैं? तो वो होती है आपकी आगमन विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। ठीक है, और एक इसी का जस्ट अपोजिट होता है जिसे हम बोलते हैं निगमन विधि, यानी कि डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको नियम बताए जाएंगे और उसके बाद आपको उदाहरण दिए जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, आपसे किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक डैश है? तो अधिक स्थायी होती है। ठीक है, यानी कि स्टैटिक होती है, क्योंकि जो लिखित भाषा होती है वो ज़्यादा सही मानी जाती है मौखिक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के मन में पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है? यानी कि सबसे पहले थॉट आएंगे बच्चों के मन में, उसके बाद आपकी लैंग्वेज बच्चा सीखेगा। तो ये कहते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे की थियोरी को मैंने आपको पढ़ाया है 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको कहीं और से ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पेडागोजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है भाषा का आकलन करना, यानी कि असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सीखने सिखाने में सबसे कम इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CCE। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए CCE होता क्या है। ये होता है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पर डिटेल में। ये क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक इसके अंदर FA आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, और एक आता है ऐसे यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये जो FA होता है आपका 1 साल में बहुत बार हो सकता है, बट जो ऐसे होता है ये 1 साल में सिर्फ 1 बार होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो FA है ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 साल के अंदर बहुत बार बच्चों से चीज़ें पूछी जाती हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है, तो बच्चों की कमियों का यहाँ पर पता चल जाता है। बट जो ऐसे होता है वो साल में सिर्फ 1 या 2 बार होता है, मोस्टली 1 ही बार होता है, तो यहाँ पर बच्चों की कमियों का पता नहीं चल पाता है। ठीक है, यहाँ पर पास और फेल वाली कंडीशन हो जाती है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। तो ये थे आज के आपके पूछे गए क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अभी इसी की प्रिपरेशन चल रही है और इनके नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।